ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, इस समय पूरा यूरोप जल रहा है। इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि न सिर्फ लोगों को तकलीफ हो रही है, बल्कि सड़कें, रेलवे और बिजली व्यवस्था भी बिखरने लगी है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान के कारण कंक्रीट पिघल रहा है, ट्रेनें देर से चल रही हैं और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई है। कई जगहों पे तापमान तो 40 डिग्री भी पार कर चुका है। ये सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक खतरा बन चुका है। आज हम इसी भीषण हीट वेव की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। पूरे यूरोप में टूटे पुराने रिकॉर्ड। दोस्तों, इस हफ्ते की शुरुआत में पश्चिमी यूरोप में गर्मी ने दस्तक दी और वीकेंड तक ये मध्य और पूर्वी यूरोप तक फैल गई। जगह जगह पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। डेनमार्क में तो 1874 से रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, उसमें भी ये गर्मी सबसे ज्यादा साबित हुई है। ओडुम नाम की जगह पर थर्मामीटर 37 डिग्री तक चढ़ गया। स्विट्जरलैंड के बासेल में 38.8 डिग्री दर्ज किया गया, तो चेक गणराज्य के डोक्सानी में तो पारा 40.8 डिग्री तक पहुंच गया। ब्रिटेन में जून का सबसे गर्म दिन था 37.3 डिग्री। 1976 वाला पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। लोग पंखे और एसी के सामने बैठे हैं, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी ने सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। जर्मनी में बर्लिन के पास A2 मोटरवे पर कंक्रीट की स्लैब गर्मी से फट गई। सड़क के हिस्से बंद कर दिए गए। दूसरे हाईवे में भी दरार पड़ी है। गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस में भी हालत बहुत खराब है। सड़कें पिघल रही हैं, बिजली अचानक चली जाती है और ट्रेन घंटों लेट हो रही है। लोग रोजमर्रा का काम करने में परेशान हो रहे हैं। रेल ऑपरेटर ने कहा है कि जरूरी यात्रा के अलावा ट्रेन न पकड़ें। इतनी गर्मी की है कि ट्रैक और बिजली के उपकरण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। फ्रांस की सरकारी बिजली कंपनी EDF ने बताया कि गर्मी ज्यादा होने से न्यूक्लियर प्लांट्स में कूलिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है, इसलिए कुछ प्लांट्स में बिजली उत्पादन कम कर दिया गया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि अभी बिजली की कमी नहीं है, लेकिन ये एक चेतावनी जरूर है कि भविष्य में ऐसी गर्मी बढ़ी तो बिजली का संकट भी पैदा हो सकता है। दोस्तों, गर्मी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को भी हिला के रख दिया है। जर्मनी के डॉर्माजेन के एक नर्सिंग होम के अंदर तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया। वहां रह रहे बुजुर्गों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। एक बुजुर्ग की रात में तो मौत हो गई। हालांकि मौत गर्मी से हुई या नहीं, ये अभी साफ नहीं हुआ है। फ्रांस के अस्पतालों में इमरजेंसी केस बढ़ गए हैं। पेरिस समेत 36 इलाकों में रेड अलर्ट घोषित हो गया है। एक दिन में करीब 3000 मरीज इमरजेंसी में आए, जो सामान्य से 1/3 से ज्यादा है। पेरिस के 38 अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान चालू कर दिए गए हैं। पिछले साल की तुलना में मेडिकल कॉल्स में 80% की बढ़ोतरी तक हो गई है। इतनी भीड़ की पेरिस प्राइड मार्च टालना पड़ा और एक म्यूजिक फेस्टिवल भी रद्द करना पड़ गया। इटली में रेड अलर्ट, पर्यटक परेशान। दोस्तों, इटली ने 18 बड़े शहरों, जिनमें से रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, बोलोग्ना और मिलान में रेड हीट अलर्ट जारी किया है। पर्यटक घूमने आए हैं, लेकिन धूप में निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग फव्वारे के साथ छायादार गलियों में बैठकर राहत ले रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर पानी की बोतलें, टोपियां और छाते बेच रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। रेल ऑपरेटर ड्यूसबान ने वीकेंड पर ट्रेन न पकड़ने की सलाह दी है और चेतावनी दी है कि रिकॉर्ड तोड़ तापमान बढ़ने की वजह से जर्मनी का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में भीषण गर्मी से सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती दिखती नजर आ रही हैं, जिससे यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ता साफ नजर आ रहा है। ब्रिटेन में भी वीकेंड पर थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन एम्बर वार्निंग अभी भी जारी है। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को पुलिस ने एक नदी और एक झील से 2 लड़कों के शव निकाले। एक 22 साल का था और एक 15 साल। गर्मी से अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। अधिकारियों ने अपील की है कि बिना निगरानी वाले पानी में तैरने वाले इलाके में न जाएं। गर्मी में ठंडे पानी का लालच जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव ज्यादा तेज और लंबा हो रहा है। यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही ऐसी गर्मी के लिए नहीं बना था। सड़कें, रेलवे, बिजली प्लांट सब पुरानी डिजाइन में बने हुए हैं। अब इन्हें अपग्रेड करना बेहद जरूरी हो गया है, वरना आगे चलकर नुकसान और ज्यादा हो सकता है। लोग घरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों में छुट्टी, ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है। सरकारें पानी के स्टेशन लगा रही हैं। बुजुर्गों और बच्चों को सलाह दी जा रही है, लेकिन ये अस्थायी समाधान है। लंबे समय के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग पर गंभीरता से काम करना होगा। दोस्तों, यूरोप की ये भीषण गर्मी हमें चेतावनी दे रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो रही है। अगर हमने अभी भी कदम नहीं उठाए तो भविष्य में ऐसी घटनाएं आम हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है या कोई और कारण है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।